इसके लाइटिंग्स पोल वगैरह इंस्टॉल हो गए हुए हैं और पार्क, मस्जिद, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, मतलब तमाम जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात हैं वो सारी आपको अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। इसका जो फासला है अभी हम आपको मीटर में दिखाते हैं, ये मीटर में ज़रा दिखा दें। ये मेरे राइट साइड पे अल नूर ऑर्चिड आ गया है, जो आपने मरीना स्पोर्ट सिटी का नाम सुना होगा। और अगर आपने यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ मोटरवे को ज्वाइन करना है तो भी आप यहाँ से आप टूवर्ड्स इस्लामाबाद जाने के लिए भी ये इंटरचेंज यूज़ करते हैं। और लाहौर की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो जो एग्ज़िट पॉइंट है वो ये है। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं राजा अदनान और आप देख रहे हैं नसीम मार्केटिंग। आज हम आपको अल हरम सिटी का प्रॉपर व्यू करवाएंगे उन शर्कपुर रोड से। हम आज इस टाइम खड़े हैं फैज़पुर इंटरचेंज पे। आज हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट फैज़पुर इंटरचेंज से अल हरम सिटी कितने किलोमीटर के फासले पे है और शर्कपुर रोड पे कितनी सोसाइटीज़ आती हैं। सारा व्यूज़ आपको जो आज हम इस व्लॉग में आपको शो करेंगे। इस टाइम जो मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है वो हम फैज़पुर इंटरचेंज के ब्रिज पे खड़े हैं और मेरे आप जैसे कि बैक साइड पे देख सकते हैं बिहाइंड मी, यहाँ पे ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है। तो इसी तरह शर्कपुर रोड से होते हुए तमाम सोसाइटीज का विजिट करवाते हुए कि कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं आप जिनसे जो शर्कपुर रोड पे एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें हम क्रॉस करते हुए टुवर्ड्स अल हरम सिटी जाएंगे। साथ रहिएगा। ये अब हम गाड़ी का मीटर ज़ीरो करने लगे हैं कि ताकि हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल सकें कि फैज़पुर इंटरचेंज से अल हरम सिटी का टोटल फासला कितना है। तो ये हमने गाड़ी का मीटर ज़ीरो कर दिया है। अब हम जो है वो शर्कपुर रोड पे टुवर्ड्स हरम सिटी की तरफ हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये बेसिकली ब्रिज था जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन दिया है और ये एग्जैक्ट लोकेटेड है फैज़पुर इंटरचेंज पे। तो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा मेरे लेफ्ट साइड पे फैज़पुर इंटरचेंज कई एग्जिट पॉइंट है और अगर आपने यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ मोटरवे को ज्वाइन करना है तो भी आप यहाँ से आप टूवर्ड्स इस्लामाबाद जाने के लिए भी ये इंटरचेंज यूज़ करते हैं। और लाहौर की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो जो एग्जिट पॉइंट है वो ये है। ये आप एग्जैक्ट देख सकते हैं, ये है फैज़पुर इंटरचेंज। यहाँ से जब आप लाहौर की तरफ से आते हैं तो आपने फैज़पुर इंटरचेंज से एग्जिट लेके लेफ्ट लेना है टुवर्ड्स शर्कपुर रोड। तो यहाँ पे जैसा मैंने आप पहले एक वीडियो की थी जिसमें बताया था कि हमने मुआजना किया था शर्कपुर रोड और रायविंड रोड का। तो मैंने आपको बताया था कि रायविंड रोड जो है वो क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ चुकी हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप वहाँ पे कुछ बाय करते हैं इन टर्म ऑफ इन द रियल एस्टेट तो आपको वहाँ पे ज़्यादा अभी क्योंकि 40 to 50 लाख तक आपको जो है वो 5 मरले का प्लॉट मिलता है मिनिमम, नहीं तो प्राइसेस ज़्यादा चली गई हैं। तो इस टाइम शर्कपुर रोड ऐसा है कि जहाँ पे जो फ्यूचर का रायविंड रोड की तरह आप उसको कंपेयर कर सकते हैं या फ्यूचर में रायविंड रोड इसे कह सकते हैं इन टर्म ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एंड रेट्स, क्योंकि यहाँ पे भी रेट्स कम है, बाद में रेट्स बढ़ेंगे। यहाँ पे अभी जैसे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है तो मेरे राइट साइड पे यहाँ पे लाहौर गार्डन है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह पहले जो है वो अल जलील गार्डन जो है वो भी गुजरा है। अल जलील हाउसिंग प्रोजेक्ट वो भी बड़ी फेमस हाउसिंग सोसाइटी है। इसी तरह टुवर्ड जैसे ही हम शर्कपुर रोड पे आगे जाते जाएंगे तो हमें बहुत से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इस रोड पे काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट भी हो चुकी है, जैसे कि नॉर्मल भी आपकी मार्केट्स, ब्रांड और आपकी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम सहूलियात वो आपको अवेलेबल है शर्कपुर रोड पे। इसी तरह यहाँ पे स्कूल्स, एकेडमीज़, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलती हैं ताकि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब ना हो। तो इसी तरह ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है वो है शादमान इनक्लेव, यहाँ पे इनका बोर्ड भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसी तरह आगे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है।
ये हम क्योंकि हमने स्टार्ट किया है फैज़पुर इंटरचेंज से, अगर हम फैज़पुर इंटरचेंज से टूवर्ड्स, जो कि बड़ा फेमस फूलों वाला चौक है, जब हम टूवर्ड्स बेगम कोर्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी 7-8 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन क्योंकि हमने फैज़पुर इंटरचेंज से स्टार्ट किया है तो हम सीधा अल हरम सिटी की तरफ आना था, तो हमने आपको जो फैज़पुर इंटरचेंज के इस साइड पे, मतलब जो जब आपका टूवर्ड्स जो आपका फेसिंग अल हरम सिटी की तरफ है, तो यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं शरकपुर रोड वाले। इसी तरह ये आप डेवलपमेंट देख सकते हैं कि काफ़ी एरिया जो है वो आबाद है, काफ़ी ज़्यादा आबादी है और इसमें काफ़ी तमाम, जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी नीड ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे स्कूलिंग का इशू नहीं है और अकेडमीज़ वगैरह आपको तमाम वो चीज़ें मिल जाती हैं, पेट्रोल स्टेशंस, हर एक चीज़, मतलब एक प्रॉपर जो है वो रायविंड रोड की तर्ज का ये रोड है, क्योंकि ये आगे फिर शरकपुर और जड़ांवाला, ये इन एरियाज़ में ये रोड जो है वो सीधा जा रहा है। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे अल-क्यूम गार्डन आ गया, ये पेट्रोल स्टेशन है, इसके साथ अल-क्यूम गार्डन है। यहाँ पे थोड़ा सा रोड वर्क हो रहा है क्योंकि ट्रैफिक वन वे है, राइट साइड पे रोड वर्क की वजह से ट्रैफिक डाइवर्ट की हुई है। आगे ऐसे ही अल नूर ऑर्चर्ड और अल राजिक गार्डन और इसी तरह के शादमान इनक्लेव पीछे गया है, इस तरह के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे आएंगे। तो ये हम कंटिन्यू हमारी जर्नी जारी है टुवर्ड्स अल हरम सिटी। ये अभी तक 3.7 किलोमीटर हो चुके हैं यहाँ तक, तो बस ये अल हरम बिल्कुल पास है। क्योंकि अक्सर लोग जो है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता पाते, तो इसीलिए मकसद ये था कि यहाँ से वीडियो स्टार्ट करने का गाड़ी का मीटर भी ज़ीरो किया है ताकि हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकल सके कि एग्जैक्ट कितने डिस्टेंस पे है। और ये मेरे राइट साइड पे है अल रहमान गार्डन फेज़ 7, जो कि इन्होंने नया फेज़ इंट्रोड्यूस करवाया था, बिल्कुल मेरे राइट साइड पे। और इसके आगे जो है अल नूर ऑर्चर्ड मरीना स्पोर्ट सिटी आएगा राइट साइड पे। यहाँ पे अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं तो अभी भी हमें जो है वो 3 मरले का प्लॉट बिटवीन 17 लाख, 16.5 से 17.5 लाख का प्लॉट मिल जाता है, इंक्लूड डेवलपमेंट चार्जेस। और 5 मरले का प्लॉट जो है वो भी 25 लाख तक मिल जाता है। और ये आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि रेट्स ऊपर जाने हैं, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी आप इन्वेस्टमेंट वहीं पे करते हैं जहाँ पे रेट्स कम होते हैं, और जब वहाँ पे न्यू डेवलपमेंट आती है तो ऑफ कोर्स रेट्स भी बढ़ते हैं। ये मेरे राइट साइड पे अल नूर ऑर्चर्ड आ गया है, जो आपने मरीना स्पोर्ट सिटी का नाम सुना होगा। ये अल नूर ऑर्चर्ड है और इसके राइट ऑपोजिट आता है जी अल राजिक गार्डन। ये मेरे लेफ्ट साइड पे अल राजिक गार्डन है। तो अब जो नेक्स्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो भी रोड के लेफ्ट साइड पे आएगा, वो है अल हरम सिटी। बिल्कुल सामने आप एक बिल बोर्ड भी देख सकते हैं अल हरम सिटी का। तो बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की। अभी जो है वो 25 लाख तक आपको यहाँ पे 5 मरला प्लॉट मिल जाता है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस, जो आने वाले टाइम में डेफिनेटली 40 क्रॉस करेगा। क्योंकि यहाँ पे इस रोड को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला है वो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है सगियाँ रोड से और टूवर्ड्स फूलों वाला चौक और बेगम कोर्ट की तरफ, वहाँ पे काफ़ी काम हुआ है, नए रोड्स बन रहे हैं, पूरा एक डुअल कैरिज वे बन रहा है, जिस वजह से इन सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इन द फ्यूचर। ये हम बिल्कुल जी अल हरम सिटी के मेन एंट्रेंस पे आ गए हैं। ये है अल हरम सिटी की मेन एंट्रेंस।
यहाँ से ये जो पहला ब्लॉक है एग्जेक्टिव ब्लॉक, यहाँ पे कुछ कमर्शियल्स हैं। पहले आपने ड्रोन्स में भी ये फुटेज देखी हुई है। और लेफ़्ट राइट पे दोनों जो है वो कमर्शियल्स हैं। कुछ कमर्शियल्स बिल्डिंग्स बन गई हुई हैं, रेंट आउट हो गई हैं। फर्दर जो है वो कंस्ट्रक्शन जारी है। इसी तरह कुछ घरों की तमीरात जारी है। कुछ घर डेवलप हो चुके हैं, कंस्ट्रक्शन तकरीबन उनकी कंप्लीट है और फ्यू फैमिलीज भी मूव इन हो गई हैं। राइट साइड पे ये मेरा हेड ऑफिस है अल हरम सिटी का, ये आप देख सकते हैं। तो क्योंकि अल हरम सिटी का हेड ऑफिस अभी इसका काम कंप्लीट हुआ है, ऑलमोस्ट रेडी है और फ्यू डेज में इंशाल्लाह ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा हम आपको सोसाइटी का अंदर से अगेन व्यू भी करवा देते हैं। ये जी डेवलपमेंट है जो आप अपने मोबाइल्स पे, लैपटॉप पे, टीवी पे देख सकते हैं। आप अगर ना भी विज़िट करें तो आप इस वीडियो पे जो हकीकी मायने में जो इसकी डेवलपमेंट है और जितना भी काम हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर वो आप देख सकते हैं। तो ये हम ए ब्लॉक में आ गए हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक है और उसके आगे ए ब्लॉक है। अच्छा, इस टाइम मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो फासला है अभी हम आपको मीटर में दिखा दें, ये मीटर में ज़रा दिखा दें कि ये यहाँ तक हम सोसाइटीज़ में से क्योंकि ए ब्लॉक तक आ गए हैं तो ये 6 किलोमीटर बना है यहाँ तक। मतलब फैज़पुर इंटरचेंज से लेके 5.5 आप कर लें क्योंकि हम ऑलमोस्ट थोड़ा सा अंदर भी आए हैं, ट्रैवलिंग की है। ये आप 5.5 से 6 किलोमीटर का फासला बनता है टोटल फैज़पुर इंटरचेंज से अल हरम सिटी का। तो ये टोटल कैलकुलेशन निकली है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे ये कुछ डेवलपमेंट जारी है। ये पार्क यहाँ पे एक बन रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है और इसके साथ मस्जिद है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि अगर आज से आप कोई 3-4 हफ्ते पहले या 2 महीने पहले की आप वीडियोस देखते हैं तो उनमें ये डेवलपमेंट नहीं थी। ये रोड्स जो हैं, रोड वर्क्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ असफॉल्ट रहता है। बिल्कुल ये कारपेट होने के बिल्कुल करीब है। क्योंकि प्रोजेक्ट्स कारपेट इसलिए भी रोड नहीं करते, उसकी कुछ वजूहात होती है। जब सोसाइटी के अंदर काम हो रहा होता है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें वो रोड वर्क्स को असफॉल्ट इसलिए नहीं किया जाता ताकि वो बार बार डैमेज होती है और उसका एक्सपेंस बढ़ता है, तो उसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये भी मेन बुलीवार्ड और ऑलमोस्ट रेडी है। मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखें, यहाँ पे 2 घर बन चुके हैं। ये ब्लॉक में है और ये रेडी टू ऑलमोस्ट मूव। इसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। ये सारा ए ब्लॉक है। यहाँ पे भी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा पहले की बनिस्बत जो है वो काम हो रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो काम है वो काम स्टॉप नहीं हुआ, चाहे इंस्टॉलमेंट आ रही हैं या नहीं आ रही। तो इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और उसके बाद अगर आप लेट से फाइल पे कोई मुतमिन नहीं है, कोई कुछ अब रजिस्ट्री इंतकाल करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्री इंतकाल की फैसिलिटी अवेलेबल है। बेसिकली जो कंपनी के मालिकान हैं उनका ये ऐद है कि जिस तरह भी क्लाइंट्स मुतमिन हो उनको मुतमिन करना है और उनको एक रीज़नेबल प्राइस में एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना है। और उन्हीं कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए कंपनी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और डिलीवर कर रही है। और उसके बाद अगर हम इस प्रोजेक्ट पे बात करें तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी लैंड कम है और फाइल ज़्यादा सेल हो गई है। उसकी अब इस चीज़ को मैं आपको इस तरह से इसको इंश्योर करवा सकता हूँ क्योंकि बहुत से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हम किसी की भी नफ़ी नहीं करते, सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर आप जो सबसे वाज़िया बुनियादी फ़र्क वाली चीज़ जो है वो ये देखेंगे कि यहाँ पे आपकी फ़ाइल ओपन फाइल सेल नहीं की जाती, आपके नाम पे ट्रांसफ़र होती है। और इससे ये आपको गारंटी मिलती है कि ये एंड यूज़र के लिए प्रोजेक्ट्स है कि जो बंदा एंड यूज़र है वो मैक्सिमाइज़ इसको अवेल करे, मैक्सिमाइज़ अपॉर्चुनिटी को हासिल करे। और इसके अंदर जो है वो अपनी इवन दो कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट करता है तो वो भी एक ज़बरदस्त है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अपनी यहाँ पे अपनी तमाम जो उसकी डिज़ायर है उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। ये आगे सेक्टर बी भी आ रहा है जी, ऑलमोस्ट ये इसका सामने बोर्ड लग चुका है। तो प्रोजेक्ट जो है वो फर्दर आगे एक्सटेंशन करता जा रहा है। तो ये यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो रही है, काम जारी है। सीवरेज का सारा सिस्टम जो है इंस्टॉल हो चुका है और रोड वर्क सीधे हो चुके हैं और बिल्कुल रेडी टू कारपेट है। लेफ़्ट साइड पे भी आप देखें कि रोड वर्क्स जो हैं वो इन पे वर्क जारी है और ये कुछ फ्रेश जो है वो यहाँ पे सीवरेज डाल रहे हैं, सीवरेज का काम भी कंटिन्यू है। तो इस जो बेसिकली सोसाइटीज़ का, क्योंकि जब सोसाइटी स्टार्ट हुई है तो इसके 2 ब्लॉक थे क्योंकि, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता फर्दर एक्सटेंशन होती जा रही है। और इससे जो भी अहबाब अगर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो कमर्शियल में आते हैं और स्टार्ट में आके उनको सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये मिलती है क्योंकि सोसाइटी का एरिया बढ़ता जा रहा है तो उनके जो कमर्शियल फ्रंट पे होंगे उनकी डेफिनेटली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उनका बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ओबियसली जब आपकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसमें आपके जो कमर्शियल्स हैं उनकी भी वर्थ उसी तरह से इंक्रीज़ होती है। ये इसके लाइटिंग्स पोल वगैरह इंस्टॉल हो गए हुए हैं और पार्क, मस्जिद, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, मतलब तमाम जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात हैं वो सारी आपको अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। और अभी प्राइस को भी अगर आप देखें तो प्राइस भी अभी नॉर्मल है। अब जो है वो प्राइस इंक्रीज़ होने वाली है कोई अबाउट इन 10 to 15 डेज़। तो जो लोग यहाँ पे बुकिंग करवाना चाहते हैं वो अभी बुकिंग करवाएं क्योंकि पोजेशन प्लॉट्स जो हैं ऑन ग्राउंड प्लॉट्स जो कि विद नंबर्स हैं उनके रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर आप उनमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी अच्छा टाइम है कि विद इन 2 वीक्स जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें क्योंकि उसके बाद प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आप इसमें हाफ पेमेंट पे करते हैं, जितने का प्लॉट है हाफ पेमेंट आप पे करते हैं उसका आधा हिस्सा, तो आप अपना पोजेशन ले सकते हैं और आप अपने घर पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन करें, घर बनाएं, 4 दीवारी करें, वो जिस तरह आप मुतमिन हैं आप एज इट इज़ अपना काम करवा सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी इंस्टॉलमेंट की मद में वो आपने पे करना है एज इट इज़, इंस्टॉलमेंट आपकी वो चलती रहेंगी। तो ये मेन बुलीवार्ड है। तो तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी अल हरम सिटी के हवाले से, इसकी टोटल डिस्टेंस और ओवरऑल सोसाइटी की इंफॉर्मेशन। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक्स करें और शेयर भी कर दिया करें। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह रियल एस्टेट के रिलेटेड आपके साथ इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे और न्यू टॉपिक्स के साथ, न्यू प्रोजेक्ट्स के साथ। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।